एक इनबॉक्स आया बड़े मजे का, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। नुमान भाई, मैं आपको 50,000 रुपए अभी इसी टाइम अकाउंट में सेंड कर देता हूं। फॉर गॉड सेक मुझे यह बता दें कि सुन मेरे दिल ड्रामे का एंड क्या होगा। तो भैया आपको मुझे 5 रुपए भी सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारी ऑडियंस को बताने वाला हूं कि ये ड्रामा किस तरीके से कंक्लूड होगा, कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो फिर सीट बेल्ट बांध लें, हेडफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो एक दफा फिर से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले पीके लग्जरीज की लग्जरी वेबसाइट पे, जहां पर बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, आप फ्री में गिफ्ट ले सकते हैं। करना सिर्फ ये होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दें। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus, we don't sell crap। सो लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम हमारा बिलाल जाता है अम्मार के पास, गुस्से के अंदर कुछ कहने वाला होता है, तो पहले तो ये फीलिंग आती है कि मैंने तुझे जो घर और गाड़ी दी थी वो तेरी शादी का गिफ्ट था, और साथ में ये भी लिखा था कि अगर शादी रहेगी तो ये तेरे पास रहेगा, वरना फिर सब कुछ छीन लूंगा। बट एक्चुअली मैं वो उस छोटे वाले घर को डिस्कस करना चाह रहा था, और उसके अंदर एक रुक्का भी था जहां पर लिखा था कि मतलब घर को अगर अंदर से ताला लगा दिया जाए तो फिर बाहर का कोई भी बंदा नहीं आता। कुछ इस तरह की बात थी, मैं तो खैर भूल भी गया हूं। तो इससे पहले कि वो यहां पर अमार के पैरों के नीचे से जमीन निकालता है कि जो ये बड़ा चौड़ा होकर बैठा हुआ है, यहां पर हमारी सद्दफ ने फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ा है उसके लिए, और ये कहा है अपने भाई को कि बिलाल को कॉल करके कह दे कि वो अमार को कुछ ना कहे। मतलब आप चेक करें उसकी सारी गेम, तो वो कुछ नहीं कह पाता। बॉस को जब बॉस की कॉल आ जाएगी तो फिर क्या करेगा ऐसा बॉस। अमार की स्टूपिडिटी चेक करें कि यहां पर वो फिर से चला जाता है दानिया के पास के मतलब वो मेरे ऑफिस में फर्स्ट टाइम आया और दरमियान में उसकी कॉल आ गई। आपको पता है ना कि रिलेशनशिप में 30% जो डाइवोर्सेस होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होती हैं। तो ये बंदा शुरू से ही अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। शादी की पहली रात को भी इसने गलत स्टेटमेंट दी, और आज भी इसको लगता है कि बीवी की कॉल आई है। और अगर ये चाहता था कि बिलाल अब्दुल्ला को मैं दूर रखूं अपनी बीवी से, तो उसको तो जॉब छुड़वाता ही, खास तौर पे खुद भी किसी दूसरी जगह काम करता ताकि उसका कोई इन्फ्लुएंस ना रहता। फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लेकिन ये तो फिर से जाकर दानिया के चुंगल में बैठ जाता है, और समझ इस बात की नहीं आती कि दानिया के अंदर अब कौन सी चीज़ इसको इतना अट्रैक्ट करना शुरू हो गई है कि ये बिल्कुल भूल ही गया है कि भैया वो शादीशुदा है, उसकी बेगम उसको बहुत प्यार करती है, भले दिखावा ही सही, बट एक सिस्टम तो है ना उसके साथ उसका। लेटेस्ट एपिसोड का ये सीन इंटरेस्टिंग तो था, जहां पर आती है हमारी सद्दफ और आकर उसके बाल खींचकर थप्पड़ मारती है। बट आप ये ना ही दिखाते कि मतलब आगे से उस बेचारी को भी थप्पड़ पड़ गया, क्योंकि इस सिचुएशन में कम से कम कोई एक सेटिस्फैक्टरी सीन होना चाहिए था फुल टाइम, कि दानिया को जो है ना थोड़ा सा खींच करते। दानिया मुझे इतनी जहर लगती है कि मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत तो इसका फर्नीचर है, जो कि किसी भी एंगल में बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस आंटी को इस ड्रामे में क्यों लिया, ये मतलब मेरी समझ से बाहर है। सो ये मोहतरमा अमार को ये कहती हैं कि जो सद्दफ है उसने अपना रेट बढ़ाया। बहुत ही बाजारी लैंग्वेज यूज़ हुई है इस ड्रामे के अंदर। ऑब्वियसली लिखा जिसने है बात तो उसी के ऊपर आएगी, बट अगर आपने परफॉर्म किया तो आप भी उसके अंदर भरपूर शरीक हो। तो उसने अपना रेट बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ शादी की। अब सप्लाई एंड डिमांड की जो उसने बात की वो भी बहुत ही क्रिंज थी, ताकि ये बिलाल अब्दुल्ला की पूरी एम्पायर के ऊपर कब्जा डाल बैठे। और यहाँ तक उसको कह देती है कि तुमने तो उसके साथ अपना टाइम गुजार लिया ना, अब मतलब मैं आ गई हूँ, अब मेरे साथ एंजॉय करो। व्हाट द हेल वाज दैट। मतलब इतना ज़्यादा ब्लो द बेल्ट कोई कैरेक्टर कैसे जा सकता है, वो भी फीमेल का। बट दानिया को शायद मर्द की नेचर का भी पता नहीं है। अगर बात कंपटीशन पे आ जाए और ख़ास तौर पे सामने हो आपकी वाइफ, तो वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मतलब वो एवं डिवोर्स देकर उसके आशिक को सक्सेसफुल बना दे, तो वो भी अच्छा खासा हार्ड टाइम देगा। स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि भैया जब हमारी सद्दफ गई है अपनी माँ के पास, तो माँ तो उसकी वैसे ही टिपिकल सोच वाली है। वो तो बाय हुक एंड क्रूक यही चाहेगी कि या तो ये अपना घर 100% बसाए अमार के साथ, या फिर इससे पहले कि उससे हर तरह से खुला ले, अपनी सेटिंग बिलाल के साथ ओके कर ले, जो कि दोनों ही चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। कि बिलाल के सामने मैं अपने ईगो का एक ऐसा पहाड़ बना चुकी हूँ कि मतलब अब किस मुंह से जाऊं और कहूं उसको ये कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या तुम्हारा प्यार मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से आने वाली 5, 10, 8 जितनी भी एपिसोड्स हैं वो चलेंगी, और आप लोगों को अच्छा खासा घुमाया जाएगा कि आखिर हमारी ये जो सद्दफ है इसका ऊँट किस करवट बैठेगा।
क्या ये फिर से जाएगी अम्मार के पास या फिर एक्सेप्ट करेगी उस बंदे के प्यार को जो एक दफा फिर उसी स्टेज पर आ गया है जिस स्टेज की वजह से हमारी सद्दफ ने सबसे ज्यादा नफरत की, और वो थी कि शराब नोश। इस बंदे के तो आगे पीछे लड़कियां हैं, जबकि ज्यादा इससे घटिया काम ऑलरेडी इसका हस्बैंड कर रहा है जिसको छोड़ने का ये शायद सोच भी नहीं रही थी। बट लेटेस्ट एपिसोड में उसने कहा तो है कि हाँ अब तुम मेरे आंसुओं के अंदर डूब गए हो, लेकिन भैया उसको आंसुओं में डुबाकर तुम कौन सी नदी में तैरना चाहती हो ये भी तो क्लैरिफाई करो ना, कि अब सारी जिंदगी तुमने अपनी अम्मा के साथ घर में बैठकर गुजारनी है और जो जिस्म में थोड़ा बहुत खून बचा है वो जाकर भाई को मंथली लगवा लेना। तो ये सारी चीजें ना ड्रामे को अच्छा खासा इंटरेस्टिंग बना रही है, बट डिपेंड करता है कि वो उसको दिखाते कैसे हैं। खलीलुर रहमान ने बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली इसको लिखा है और जो सीन है स्पेशली रिलेटेड टू लव एंड आशिकी वो कुछ ज्यादा ही ओवरलोडेड है, जो मेरे ख्याल से सम टाइम आपको बोर कर देते हैं। इनफैक्ट कोई भी बंदा जो ठीक है प्यार मोहब्बत इज़ अ रियल थिंग, बट अगर आप उसको इतना ज़्यादा बार बार मेंशन करोगे और एक ही टोन रखोगे हर कैरेक्टर की तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा, जो कि इस ड्रामे के केस में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस ड्रामे की एंडिंग किस तरीके से दिखाई जाएगी। क्या हमारी जो सद्दफ है वो एक दफ़ा फिर से अम्मार के पास जाएगी और अम्मार क्या करने वाला है, ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अम्मार सबसे पहले तो जाता है हमारी हमशा के पास, ये कहने के मतलब उससे गलती हो गई है तो वो यहाँ पर रास्ता बनाए, क्योंकि उसको याद था कि लास्ट टाइम भी जो इसका पैचअप बनाया था बड़े अच्छे से सद्दफ के साथ वो हमशा नहीं बनाया था। तो हमशा उसको बातें तो बड़ी बड़ी करेगी कि हाँ प्यार इसका नाम है कि तुम कीचड़ में घुस जाओ और वहाँ पर अपने आप को जाकर गंदा कर लो। बंदा पूछे इसकी शादी तो गलत तुमने ही अरेंज करवाई ना, ये जानते हुए भी कि सद्दफ जो है वो असल में इन्फ्लुएंस हो रही थी बिलाल की तरफ और बिलाल उसको डिजर्व भी करता था। तुमने अपना रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर दो भटके हुओं को मजीद गलत रास्ता दिखा दिया। तो आज जो तुम उसको कह रही हो कि ब्लडी प्ले बॉय, तो तुम खुद भी तो किसी कॉल गर्ल से कम नहीं हो ना। क्या जाती हो नशे में धूत उस इंसान के पास आधी आधी रात को बड़ा बन सवर कर। इस बंदे का रिलेशन तुम्हारे साथ भाई का तो है नहीं, ना ही वो तुम्हारा शोहर लगता है। तो किसी को प्ले बॉय वो कहने से पहले ये बात जरूर सोचो कि क्या तुम कॉल गर्ल तो नहीं हो। तो हमशा उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रही इस दफा। वो चाहती है कि अपने लव के ऊपर वो फोकस करे, क्योंकि अम्मार और सद्दफ के अंदर घुसकर वो खुद कहीं ना कहीं अपने आप को भूल चुकी है। अब उसने सरफराज के साथ ही रहना है या रहना है बिलाल के साथ, उसे ये फिगर आउट करना है। एट दिस पॉइंट हर कैरेक्टर अपना सोचेगा, इसलिए हमारे बिलाल ने भी शराब पीनी शुरू कर दी है। सद्दफ का हाल भी वही हुआ कि जिथे दी खोती होते अण खलोती, और अम्मार जो है वो फिर से स्टूपिड हरकतें करने लग रहा है और साथ है उसका दानी। तो स्टार्टिंग विद हमशा। हमशा क्या कर रही है कि वो जाकर क्लियर कर रही है बिलाल को कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जबकि इट वॉज क्वाइट अंडरस्टूड। आपने ऑलरेडी उसको बता दिया था कि हाँ अगर तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करती है ये, या सॉरी जब शादी हो जाएगी हमारी सद्दफ की अम्मार के साथ, तो वो डेफिनेटली तुम्हारी साथ शादी कर लेगा। ये बात तुमने इतने अरसे से उसके साथ की नहीं, पता नहीं कौन सी भंग पी के तुम सोई भी थी, हत्ता कि तुम्हारा डिसाइड यही हुआ था। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि राइटर ने फिर इस चीज़ को एक्सक्लेट क्यों नहीं किया कि जब वो फाइनली वापस आ गया था, आइडियली हमारी हमशा को तो जाना चाहिए था बिलाल के ऑफिस में और जाकर क्लियरली बात करती कि वो उसे बहुत प्यार करती है और नाउ शी रियली वांट्स कि वो उसके साथ शादी कर ले। ऐसा उसने कुछ नहीं किया। हाँ अब जब वो नशे में धुत है, जब उसे अपनी होश नहीं, तो उसको आधी रात को ये बता रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो खैर बात यह है कि मतलब इसको बहुत तकलीफ है इस बात की कि अगर सद्दफ टूट गई है तो ये फिर से क्यों टूट गया है, क्योंकि एक्चुअली में ये भी ये चाहती थी कि अच्छा अगर इसकी शराब की आदत ख़त्म हो गई है तो मैं अब इसके साथ अपना घर बसा लूँगी। तो भैया ये तेरी सोच कभी भी सही नहीं हो सकती। ये तो जो बिल्ली को जो छींचड़ों के ख्वाब आ रहे हैं ना, ये कभी भी सही नहीं होने वाला। अब होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर बिलाल नशे के अंदर इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा और हमशा से भी नहीं संभाला जाएगा, ना ही किसी और से। और दूसरी तरफ जो हमारी सद्दफ है वो घर में रो रही है, सड़ रही है, सोच सोच के अम्मार के बारे में कि आखिर उसने उस पर क्यों ट्रस्ट किया। और अम्मार मिलना तो चाहता है, माफ़ी भी मांगना चाहता है, लेकिन सद्दफ उसको सुनना भी नहीं चाहती। बावजूद इसके कि माँ कह रही है कि तुम उसको एक चांस दो, बट सद्दफ उसे कोई चांस नहीं देना चाहती, विच इज़ गुड। ड्रामे के अंदर आगे से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन अब नेक्स्ट वो होगा ये कि आपको दिखाया जाएगा कि हमशा से जब कंट्रोल नहीं होगी बिलाल की कंडीशन, तो वो थोड़ा सा रिवाइंड में जाएगी कि एक्चुअली में इस कंडीशन में बिलाल को सबसे ज़्यादा सुपरवाइज कौन करता था, नामदार अंकल। और अगर नामदार अंकल नहीं है तो अब इसको ठीक करना है किसी भी तरीके से, तो वो मैं सद्दफ की हेल्प लेकर ही ठीक करवा सकती हूँ, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जिसने मेस क्रिएट किया था उसी को साफ करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको दिखाया जाएगा कि हमशा जाएगी सद्दफ के पास और उसको जाकर कहेगी कि उसने अपने आप को मार लेना है
वो अपनी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर चुका है। जब तक तुम ऑफिस में थी ही वॉज डूइंग रियली वेल, वो तुम्हें नहीं तंग करता था, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता था। उसने तुम्हारे लेकर अपने आप को इतना सीरियस कर लिया है कि उसे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। ये सारी बातें जब उसे कहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी सद्दफ़ है वो बिलाल के बारे में सही तरह से सोचना शुरू करेगी। फिर समंदर के किनारे दिखाई जाएगी इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात, जहाँ पर सद्दफ़ उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि मेरा बाप मुझे ये जिम्मेदारी दे के गया था कि मैं आपका ख्याल रखूँ, लेकिन आपने अपने आप को इतना ज़्यादा तबाह कर लिया है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या बात करूँ। तो उसको बिलाल ये कहेगा कि मतलब तबाह करने वाला पूछ रहा है कि मैं तबाह क्यों हुआ। पॉइंट पर भी सद्दफ़ उसको ये कहेगी कि मैं किसी और की बेगम हूँ, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती, दिस एंड दैट। तो बिलाल कहेगा कि तुम जिसकी बेगम हो उसके साथ रह क्यों नहीं रहती, यही तो मेरा क्वेश्चन है, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जिसने मुझसे हासिल किया, छीना या व्हाटएवर, तुम आज उसके साथ ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार रही। अगर तुम प्यार के दावे करती थी कि तुम उसको बहुत लाइक करती हो तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो तुमने ये बात मेरे आगे एक्सेप्ट क्यों नहीं की कि हाँ वो तुम्हारे काबिल नहीं था। कुछ तो तुम भी बोलो ना, कुछ तो तुम भी मेरा ख्याल करो। और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर वो राइट पे होगा। सद्दफ़ को चाहिए कि वो अपने ईगो को तोड़े और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करे। तो सबसे पहले तो सद्दफ़ अपनी मिस्टेक को जब एक्सेप्ट करेगी, उसको बताएगी कि हाँ उसने उसको रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया, तो फिर बिलाल के अंदर एक एनर्जी आएगी, वो फिर से इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे करके फोकस करेगा, बिजनेस की तरफ आएगा। और सद्दफ़ को भी ये कहेगा कि देखें जो होना होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम अपने काम पे फोकस करो, मुझे ऑफिस में तुम्हारा काम करना, तुम्हें देखना अच्छा लगता है। और वहाँ से फिर असल स्टोरी स्टार्ट होगी इनके लव। जब इनका इंटरेक्शन होगा बार बार, जब ये ऑफिस में सो जाया करेगी और उसको वो जगाया करेगा, जब ये साथ में खाना खाया करेंगे, जब ये सारे सीन देखेगा, आगे जाके हमारा अमार और वो सड़ बल जन भूल जाएगा, तो फिर मज़ा आएगा आपको ये ड्रामा देखने का कि तू यही डिज़र्व करता था। एक लड़की जो मतलब अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपने ईगो बनाकर, फेक रीज़न के साथ ही भले तेरी लाइफ में आई, तूने उसकी कदर नहीं की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का पहाड़ इतना बड़ा था तेरे दिमाग पे कि तूने उसका बोझ अपने सर पे बना के इस खूबसूरत सी हसीन परी को छोड़ दिया। और फिर आगे से आपको दिखाया जाएगा मजीद कुछ ऐसा सीन कि जहां पर हमशा भी नाकाम होती हुई नजर आएगी। जब उसको नजर आएगा कि मतलब बिलाल और सद्दफ़ की एक दफ़ा फिर से कहानी चल पड़ी है, तो वो इस बात का यकीन कर लेगी कि चाहे आप किसी के खिलाफ कुछ भी प्लान कर लो, प्यार हमेशा जीतता है। और वो ये बात कहेगी बिलाल को कि मतलब वो उससे बहुत प्यार करती है, प्लीज़ वो उस पर यह जुल्म ना करे। इस तरह की बातें जब कर रही होगी तो डेफिनेटली सद्दफ़ सुन लेगी। और फिर सद्दफ़ को रिवाइंड में जाते हुए दिखाया जाएगा कि अच्छा, मेरी जो इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बन रही थी उसको ख़राब करने वाली हमशा, मैंने हमशा की बातों में आकर जल्दी से अमार के साथ शादी कर ली, जबकि अमार तो कहीं पर मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इवन दो उसने जहर तक खाया था, लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तो फिर मैंने ये सब कुछ क्यों किया। ये सारी बातें जब उसके दिमाग में चलेंगी तो सारी स्टोरी होगी क्लियर, जिसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पर वो ठीक ठाक क्लास लेगी हमशा की। और हमशा इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा लेगी कि वो फिर अटेम्प्ट करेगी, जिसके बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी। वो क्या अटेम्प्ट करेगी मैं बोलूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आ जाएगी। तो हॉस्पिटल में मरने से पहले ये बात वो लास्ट सीन में क्लियर करेगी बिलाल को कि उसने कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की और क्या वो चाहती थी, क्या उसका मोटिव था। तो जिसके बाद बिलाल और सद्दफ़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अमार अपनी ज़िद के अंदर अभी तक डिवोर्स नहीं देगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो खुला फाइल करेगी, जिसको बड़े अच्छे से जीता जाएगा। और फिर लास्ट एपिसोड में सद्दफ़ और बिलाल की शादी होते हुए दिखाई जाएगी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े का सीन लगेगा। तो ये होगा भैया सुन मेरे दिल ड्रामे का एंड। मुझे लगता है ड्रामे की स्टोरी इस तरीके से कंक्लूड होगी। आप लोगों को क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।